Hello बच्चों, let's take a question. The question says, which of the following statement is incorrect about yellow phosphorus? यानी कि हमसे बोला है येलो फॉस्फोरस के लिए इनमें से इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. लेट्स सी. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इज बेसिकली बेस्ड ऑन वाइट फॉस्फोरस. अभी हम सोचेंगे कि येलो फॉस्फोरस पे क्वेश्चन है तो हम वाइट फॉस्फोरस की बात क्यों कर रहे हैं. फॉस्फोरस, ओके. सो वाइट फॉस्फोरस को की कॉन्सेप्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि लेट्स सी व्हाई. देखो सबसे पहली चीज कि हमसे बोला है येलो फॉस्फोरस के बारे में स्टेटमेंट. येलो फॉस्फोरस इज नथिंग बट वाइट फॉस्फोरस को ही हम येलो फॉस्फोरस कहते हैं. जब वो लाइट में आ जाता है तो उसे वो येलो कलर ले लेता है, इसलिए उसे हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं. ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है. और ये सॉफ्ट होते हैं, वैक्सी होते हैं, और इनकी जो स्मेल होती है इट्स लाइक गार्लिक, गार्लिक की स्मेल होती है. इनकी जो स्टेट होती है वो P4 मॉलिक्यूल की तरह रहते हैं. ऑल्सो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल. नाउ हमें बाकी चीज़ें देखनी है. बाकी चीज़ें देखते हैं जो ऑप्शन हमसे कह रहे हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस गैस देता है, जैसे जिसकी स्मेल जो रॉटन फिश की तरह होती है जब हम इसको हीट करते हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ. तो कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ये हमें एक बहुत ही हाईली पॉइजनस सब्सटेंस देता है इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल इन सॉलिड एज वेल एज वेपर स्टेट. या लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, तो P4 स्टेट में रहता है. यस, दैट्स ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑप्शन. ये एक सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है जिसकी गार्लिक स्मेल होती है. हाँ, ये इतना सॉफ्ट होता है कि सॉलिड भी होता है और सॉफ्ट इतना होता है कि मतलब जैसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं. रबर होती है, रबर की तरह होता है. तो इससे ये भी मेंशन करा हुआ था. ये तो हमारा सी ऑप्शन ये भी ट्रू है. देन हमारे पास बचता है लास्ट ऑप्शन. मे बी ये करेक्ट हो सकता है, मे बी इनकरेक्ट हो सकता है. अब क्योंकि सेंटेंस इनकरेक्ट वाला है तो फिर इसका मतलब ये इनकरेक्ट होना चाहिए. लेट्स सी इसमें है क्या. अगर हम देखते हैं, स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है. ओके, अब क्योंकि हमने कहा कि ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं. नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं ना. एक जो सेम प्रॉपर्टी वाले में तो डिसॉल्व कर सकता है, तो नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा. इसलिए वाटर पोलर होता है तो इसमें डिसॉल्व नहीं होता. दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए. लेकिन इस स्टेटमेंट में एक और चीज़ बोली है. उसने बोला है कि इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CCl4, यानी कि वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होता है, साथ ही साथ CCl4 में भी डिसॉल्व नहीं होता है. CCl4 क्या है? CCl4 है नॉन पोलर. तो इसका मतलब नॉन पोलर में तो नॉन पोलर डिसॉल्व होना चाहिए, यानी कि CCl4 में वो डिसॉल्व होता है. क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है. सो वी कैन से कि इट इज सॉल्यूबल. यहाँ पे दिया हुआ है इनसॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज CCl4, लेकिन यहाँ इनसॉल्यूबल नहीं आके आना चाहिए सॉल्यूबल, क्योंकि वो सॉल्यूबल होता है. इसका मतलब हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है यानी कि स्टेटमेंट डी, दैट इज इनकरेक्ट. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. So this is our final answer, that is the incorrect statement about yellow phosphorus. I hope you understood. Thank you students.